अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी कर रहे थे हम लोग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हेन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब आगे अगला जो टॉपिक है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हेन बॉन्डेड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अगर लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका फिर शेप क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोन पेयर का रिपल्सिव पावर जो है बॉन्ड पेयर के कंपेयर में ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है लोन पेयर की वजह से। ठीक है, तो वो शेप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे टेस्ट की भी तैयारी करते हैं, तो कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करें, मैसेज करें। ठीक है, साथ ही इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर ले कि जितने भी यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशंस हैं, फॉर्म्स के आने, लास्ट डेट, टेस्ट डेट, सिलेबस, कोर्सेज और भी दूसरे इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे AMU, जामिया, DU, BHU, नीट, NTA, ठीक है, और भी दूसरे यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे इन्फॉर्मेशन इस पे आते रहते हैं, तो फ़ायदे में रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे वाले वो शेप का मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर है। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने लिया है AB2L, यानी A जो है ना सेंट्रल एटम है, B बॉन्डेड पेयर है, L लोन पेयर है। तो यहाँ पे B2 है तो 2 बॉन्ड पेयर है, L1 है तो 1 लोन पेयर है। तो ये हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर किया है। इसका जो शेप होगा, जनरल जो शेप होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिलाकर, तो ये लोन पेयर का शेप हो जाएगा और ये 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा। इस अरेंजमेंट को ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं, हम लोग ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं। शेप जो होगा इसको बेंड मतलब मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे चूँकि लोन पेयर है तो इसलिए वो बेंड कर जाता है, तो बेंड शेप का हो गया। एग्जाम्पल दे रखा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बताया कि यहाँ पे सल्फर का एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड इधर बनते हैं, डबल बॉन्ड लोन पेयर है, और ये सल्फर के साथ डबल बॉन्ड इधर है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इधर है। लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से, क्योंकि लोन पेयर का ज़्यादा रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के कंपेयर में, तो ये बॉन्डेड पेयर है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर रिपल करता है तो ये जो एंगल है 119 डिग्री 5 मिनट हो जाता है ये। ठीक है, वैसे ये 120 के आसपास होता, 120 के आसपास होता। अगर इसको हम ऐसे 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 देखते हैं तो ये 120 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन लोन पेयर का रिपल्सिव पावर ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल 120 से घटकर 119.5 डिग्री 119 डिग्री 5 मिनट्स, ये सिंगल डैश मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये डिग्री को दिखाता है। तो 119 डिग्री 5 मिनट हो गया एंगल, तो एंगल में चेंज आ गया यहाँ पे। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग AB3L। ये A जो है ना सेंट्रल एटम, बॉन्डेड मॉलिक्यूल 3 है, लोन पेयर 1 है, 3 बॉन्डेड 1 लोन पेयर। एक जनरल अरेंजमेंट जो होगा, ये सेंट्रल होगा, 3 इस तरह से बॉन्ड पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा। शेप का नाम हो जाएगा पैरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने अमोनिया NH3 ना, अमोनिया में नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होता है और 3 ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है पिरामिडल। वैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहलाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो स्टैंडर्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल में, वो 109 डिग्री 5 मिनट के आसपास होता है। टेट्राहेड्रल में स्टैंडर्ड एंगल हम लोगों ने कल बनाया था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, बॉन्डेड पेयर में हम लोगों ने बना रखा है। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से ये रिपेल करता बॉन्ड पेयर को। अब बॉन्ड पेयर जो ना करीब करीब आ जाते हैं और इसका एंगल जो है 109 डिग्री 5 मिनट से डिक्रीज करके 107 डिग्री हो जाता है ये। ठीक है, तो ये एंगल जो है ना बॉन्डेड एंगल जो है ना डिक्रीज करता है लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर जो है ना, जो शेप होना चाहिए
प्रॉपर ऑर्डर में उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है ये। तो ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड आगे इसके बाद बताना। अगला दे रखा थर्ड नंबर में दे रखा है AB2L2, यानी बॉन्ड पेयर दो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है। इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अगर हम लोग यहाँ पे B भी ले लेते हैं, ये B, ये B, ये A है, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर होगा। इस स्ट्रक्चर का नाम होगा टेट्राहेड्रल। 4 है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का नाम है, लेकिन एज ए नेट जो है ना शेप जो बन जाता है वो बेंड शेप हो जाता है। 4 बॉन्ड होता है ना तो टेट्राहेड्रल। अभी जैसे पीछे वाला भी किया था हम लोगों ने, उसमें भी 4 बॉन्ड था, अमोनिया में टेट्राहेड्रल था स्ट्रक्चर, लेकिन वो पिरामिडल शेप हो जाता है क्योंकि ऐसा पिरामिड की तरह बन जाता है। तो ऐसे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्रा मतलब 4, लेकिन ये फाइनल जो शेप बन जाता है वो बेंड शेप हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्सीजन है, इसके 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर ये, 1 लोन पेयर ये है, इधर से बॉन्ड बना हुआ है। और जो बॉन्डेड एंगल है वो देखिए कितना है, 104 डिग्री 5 मिनट्स। वैसे टेट्राहेड्रल में कितने का एंगल होता है, 109 डिग्री 5 मिनट्स। टेट्राहेड्रल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का हमने पिछले क्लास में बताया था। तो उसमें जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो एंगल होता है टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 5 मिनट होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, तो इसकी वजह से इसका एंगल है 104 डिग्री 5 मिनट। तो एंगल इस तरह से चेंज हो जाता है। ये लोन पेयर का इफेक्ट है। जो 109 डिग्री होना चाहिए था वो 104 डिग्री हो गया, तो इफेक्ट है लोन पेयर का। ये हो गया हमारा थर्ड का। ऐसे ही फोर्थ वाला में दे रखा AB4L L1, तो बॉन्डेड पेयर, A तो सेंट्रल एटम है, B बॉन्डेड, 4 बॉन्डेड पेयर है, 1 लोन पेयर है। और इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है A, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ये इस प्लेन में 3 बॉन्ड है, एक लोन है, ये इस तरह से बना हुआ है, और एक ऊपर एक नीचे लगा हुआ है। तो शेप को बोलेंगे ट्रायंगल बाई पिरामिड, शेप को बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्ट होने के बाद ये सीसॉ कहलाता है ये। वैसे ये ट्रायंगल बाई पिरामिड का नाम कहलाएगा। इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दे रखा है SF4 मॉलिक्यूल्स, और इसका शेप दे रखा है सल्फर के साथ, एक लोन पेयर है, और ये 4 बॉन्ड पेयर बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कंबाइन का। अब अगला वाला करने जा रहे हैं हम लोग। क्या बताइए, 5th नंबर में दे रखा है ये जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है AB3L2, यानी बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे A जो है ना सेंट्रल एटम है, और एक ऊपर बॉन्ड पेयर, एक नीचे बॉन्ड पेयर है, और एक इधर बॉन्ड पेयर है, और ये 2 लोन पेयर दिखा रहा हम लोगों ने, 2 लोन पेयर दिखाया है। इसको शेप का नाम है ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। जब टोटल 5 होते ना बॉन्ड, टोटल 5 हो गए, तो उस शेप का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम होगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। 5 अगर है तो देखो, तो 1 2 3 4 5 है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड इसका शेप होगा। और ट्रायंगुलर बाई पिरामिड में ना 2 तरह के एंगल होते हैं, एक 120 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है। कितनी बात समझ में? तो ये 2 तरह का एंगल होता है। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर होने की वजह से, 2 लोन पेयर होने की वजह से ये बिल्कुल बॉन्डेड पेयर को बिल्कुल करीब कर देता है। तो इस तरह से ये शेप जो फाइनल शेप बन के आता है वो टी शेप का हो जाता है, टी शेप। एग्जाम्पल रखा है ये क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ये एक हमारा 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है ये। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा AB3L2 का हो गया, इस टाइप का मॉलिक्यूल का। लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों इसमें आ रहे हैं। ऐसे अगला दे रखा है AB2L3, यानी सेंट्रल एटम A के साथ 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो 3 लोन पेयर है ये तो एक प्लेन में आ जाते हैं, और एक ऊपर नीचे बॉन्ड पेयर आ जाता है। टोटल 5 है, 5 में ट्रायंगल बाई पिरामिड स्ट्रक्चर का नाम हो गया। लेकिन लोन पेयर की वजह से जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन की वजह से जो शेप बन के आता है वो है लीनियर शेप। ठीक है ना, लीनियर शेप। और इसका जो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है ये ज़ेनन डाइक्लोराइड। ज़ेनन जानते हैं, ज़ेनन जो है ना नोबल गैस है, ज़ेनन नोबल गैस है। मगर क्या देखा गया है कि एक्सेप्शन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, तो नोबल गैस चूँकि कोई बॉन्ड तो बनाता नहीं है, मगर फिर भी क्या देखा गया है कि ज़ेनन जो है नोबल गैस होने के बावजूद कंपाउंड बनाता है।
ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में आता है। अब ये जेनन डाइक्लोराइड, ये 3 लोन पेयर हो गया और ये 2 क्लोरीन से बॉन्ड पेयर होगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया AB3L2, AB2L3 सर, इस तरह का। अगला हम लोग कंपाउंड बनाते हैं इसको, इसके बाद रखा क्या है AB5L1। AB5 मतलब बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1 है, ए सेंट्रल एटम है। इसका स्ट्रक्चर जो है, अरेंजमेंट जो है, A4 तो इस तरह से आ गया, एक लोन पेयर ऊपर दिखा दिया, तो आइए 5वां इधर देखिए। चूंकि टोटल कितने बॉन्ड है देखिए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। 6 बॉन्ड को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं हम लोग। लेकिन चूंकि इसमें एक लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर की वजह से इसका शेप डिस्टॉर्ट हुआ है, तो इसका शेप का नाम होगा स्क्वायर बाई पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, बाई पिरामिड। एग्जाम्पल है IF5 मॉलिक्यूल्स, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, फ्लोराइड, हाँ हेप्टानी पेंटाफ्लोराइड, 5 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, ये इसका शेप हो जाएगा। ऐसे ही रखा है ये नेक्स्ट वाला AB4L2, यानी कि बॉन्ड पेयर तो 4 है, लोन पेयर 2 है, और इस तरह से यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, तो ये ऊपर में लोन पेयर, नीचे में लोन पेयर है। टोटल गुण कितना है 6, 1 2 3 4 5 है ऑक्टाहेड्रल। जब 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, 5 होता है तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, 4 होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। लेकिन ये जो है इसका लोन पेयर की वजह से इसका शेप जो है ना थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, और इस तरह से इसका नाम हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जाम्पल रखा जेनन टेट्राफ्लोराइड। जेनन जो है, ये जेनन है, 4 फ्लोरीन है, और एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर मॉलिक्यूल, तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है। तो ये जो है कुछ कॉमन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों ही मिलते हैं, और उस लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से उस मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, कैसे वो चेंज हो जाता है, कैसे उसके एंगल पे इफेक्ट होता है, वो हम बता रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग एक क्वेश्चन आता है लोन पेयर का इफेक्ट की वजह से, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्या है कि बताया कि एक होता है मीथेन, उसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, एक होता अमोनिया, उसका स्ट्रक्चर भी है टेट्राहेड्रल, और एक होता है वाटर, उसका भी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। तीनों का स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है, लेकिन तीनों का जो बॉन्ड एंगल होता है वो अलग अलग होता है। तो पहले मैं ज़रा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और फिर उसके बाद उस चीज़ को बताता हूँ कि क्यों बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, क्या वजह है। ये अक्सर कंपटीशन में भी पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला था CH4, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जो ना इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं ये, ठीक है, ये हमारा 4 बॉन्ड बन जाता है इस तरह से। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा टेट्राहेड्रल में, सभी जो ना बॉन्डेड होते हैं, लोन पेयर नहीं होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सभी बॉन्डेड है, लोन पेयर नहीं होता है। और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये आता है 109 डिग्री 5 मिनट टेट्राहेड्रल में। इसमें नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, इसमें लोन पेयर नहीं होता एक भी। ठीक है, इसी से दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है अमोनिया, NH3। ठीक है, NH3 में देखते हैं नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होता है, पहले पे 2 होता है, दूसरे पे 5 होता है। 5 में 3 तो बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन है, ये इसका एक लोन पेयर ऐसे रहता है, और ये 3 जो है ना बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, ये 3 जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है इस तरह से। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है बॉन्डेड एंगल, ये जो बॉन्डेड एंगल है, ये जो बॉन्डेड एंगल है, ये 107 डिग्री आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम इसका भी टेट्राहेड्रल है, जो टेट्राहेड्रल है, ये 4 है ना, 4 को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो मीथेन में भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये अमोनिया लेते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल होता है, इसका भी स्ट्रक्चर का नाम है टेट्रल, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड बनते हैं इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऐसी वाटर है, वाटर के भी
वाटर है H2O, और इसमें जो है ना ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर होते हैं 8, और पहले शेल पे 2, दूसरे पे 6, और 6 में जो है ना 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, और 4 जो है लून पेयर, यानी कि 2 लून पेयर होता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन पे एक लून पेयर तो इधर आ जाता है, ठीक है ना, एक लोन पेयर इधर आ जाता है, दूसरा लोन पेयर इधर आ जाता है, और एक जो है इधर बॉन्डिंग, एक इधर बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन से जो है ना, ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग इधर बन जाता है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग इधर बन जाता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है इन दोनों, वैसे इस स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड एंगल है, ये 104 डिग्री 5 मिनट आता है, ठीक है। तो क्या बताया कि ये भी टेट्राहेड्रल, मीथेन, अमोनिया भी टेट्राहेड्रल, मीथे अमोनिया, और ये वाटर भी टेट्राहेड्रल, तीनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन इनके एंगल जो टेट्राहेड्रल में होता है 109 डिग्री 5 मिनट होता है ये। तो इसमें जो है 107 कैसे हो गया, ठीक है, ये 107 कैसे हो गया, इसमें ये भी टेट्राहेड्रल है, तो 104 कैसे हो गया, ये सवाल आता है कि वाटर, अमोनिया एंड मीथेन all have tetrahedral structure but the angle are different. Why the angle are different? तो ये एक सवाल बहुत कॉमन है। यहाँ पे क्या वजह बताएंगे, लून पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लून पेयर द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 109 डिग्री 5 मिनट to, in ammonia it becomes 107 because there is only one lone pair, while in water there is a two lone pair. So due to presence of two lone pair, the depression or the distortion is maximum in water, so the bonded angle becomes 104 degree. यानी कि यहाँ पे डबल लोन पेयर होने की वजह से और ज़्यादा दबाव और ज़्यादा डिस्टोर्शन होता है, और उसकी वजह से 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। इसमें एक है तो एक की वजह से जितना पड़ता है तो वो एक 107 हो जाता है, इसमें कोई भी नहीं होता है तो इसका स्टैंडर्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल होता है लोन पेयर की वजह से। कितनी बात समझ में आई, आज यहीं पर।